साथियों, जैसा कि आप सभी को पहले पता था और आप सभी की संख्या बहुत अच्छी रही है और आप सभी वहां आए थे आईपी हेडक्वार्टर पर, लेकिन कुछ साथियों ने रजिस्टर में साइन नहीं किए थे तो पता नहीं चल पाया कि कितने साथी थे। वहां जब जाते हो आप तो कम से कम वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराना ओखला डिपो जरूरी है। ओखला डिपो का अलग पेज बना होगा, उस पर अपने साइन करना जाकर कि भाई हम आए थे यहाँ पर। आपका संवैधानिक अधिकार है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, चक्का जाम ये तभी करता है कर्मचारी जब उसके ऊपर शोषण होता है, और हमारे ऊपर तो लगातार 15 सालों से शोषण हो रहा है। साथियों, आईपी हेडक्वार्टर पर आपकी इतनी अच्छी संख्या थी, जिसका प्रभाव इतना पड़ा कि चेयरमैन साहब ने खुद बुलाया हमें। आज से पहले कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को कभी चेयरमैन ने समय नहीं दिया मिलने का। पर्सनल जाकर आप लेटर देकर जा रहे हो तो हो सकता है आप मिले हो, लेकिन कभी इस प्रकार से कि हमारी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ है और हमें मिलने का समय दिया गया है, तो इतिहास में अब की बार पहली बार हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को समय दिया गया है। नहीं साथियों, यूनियन और भी थी, नाम वाम क्या लेना, क्या किसी को सबको पता होगा, उनकी मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी है उसका भला कभी नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? उनकी यूनियनों में हम भी खड़े होते थे साथ में जाकर, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हमेशा, लेकिन शोषण सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी का हुआ है। संविधान ने जो आपको हक दिया है 8.5 घंटे नौकरी करने के बाद आपसे ऊपर कोई दबाव देकर नौकरी नहीं करवा सकता। यदि आप समर्थन करते हो उनका और आप अपनी सहमति देते हो कि हाँ मैं ड्यूटी कर रहा हूं और ओवर टाइम करूंगा, 1 घंटा लेट आऊंगा या 2 घंटे और काम करवा लो मेरे से, तो उसका एक नियम होता है ओवर टाइम का। 1 घंटा आपने काम किया है तो आपको जस्ट 2 घंटे के पैसे मिलेंगे। ओवर टाइम का नियम है डबल पैसे का। लेकिन यहाँ डीटीसी 1 घंटा फालतू हो जाता है तो उसके बाद वो कहते हैं भैया आधा घंटे का रेस्ट काटो इसका, और उस 1 घंटे में से आधा घंटा देते हैं आपको। लेकिन नियम है कि आपको 2 घंटे मिलने चाहिए, 2 घंटे का पैसा मिलना चाहिए। इस दिल्ली के अंदर संविधान का उल्लंघन हो रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, पटियाला हाउस कोर्ट भी है, और जो जिले के कोर्ट होते हैं वो सभी कोर्ट दिल्ली में है, लेकिन सरकारें कर रही वीडियो है को साथ में शोषण। ज्यादा से शेयर करें। भाई प्राइवेट कंपनी का कोई मालिक कर रहा हो तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो सरकारें कर रही हैं। उनको जवाब देने के लिए आपको एक होना पड़ेगा। और साथियों, वो डराते रहेंगे, हम डरते रहेंगे तो आजीवन ऐसे ही चलता रहेगा। कभी किसी पे 2000 लगा दिए, किसी पे 5000 लगा दिए, मन करा तो निकाल दिया। कोई हमारे बीच में से अधिकारी बन गया, बोलो मेरे से बदतमीजी करी है। अरे भाई, एटीआई के साथ अधिकतर एटीआई की रिपोर्ट आती है कि मिसबिहेव किया है कंडक्टर ड्राइवर ने मेरे साथ। तो भाई ऐसी स्थिति क्यों आती है और कैसे आती है? जब एटीआई गाड़ी काटने से मना करता है, एडजस्ट करने से मना करता है, तभी ऐसी स्थिति पैदा होती है। अब उसमें वो कह देते हैं कि मेरे साथ मिसबिहेव किया गया है, मेरे साथ झगड़ा किया, बदतमीजी करी है। बदतमीजी आप कर रहे हो साहब, आपको जिस लिए बैठाया आप वो काम नहीं कर रहे हो, तो कंडक्टर ड्राइवर तो बोलेगा। लेकिन समानता का अधिकार यहां मारा जाता है। वो कहता है बदतमीजी हुई है, रिपोर्ट बना दी, 2000 रुपए की पेनल्टी लगा दी। पेनल्टी लगाने का अधिकार इनके पास नहीं है। ये अपना एक बोर्ड का दावा पेश करते हैं कि 1047 क्या नंबर का, वो 1037 नंबर का लेटर है, उसमें साफ साफ लिखा है कि ये काम मीमो काटना और अधिकारी के साथ बदतमीजी करना, ऐसे में पेनल्टी लगाई जाएगी। हमारे देश का कानून कहता है कि पेनल्टी लगाने का अधिकार केवल और केवल मजिस्ट्रेट के पास है। आर्थिक दंड देने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास है। डीटीसी के पास कौन से मजिस्ट्रेट है भाई जो ये पेनल्टी लगा देते हैं 2000 5000? ये सब इसलिए हो रहा है कि आप लोग एक नहीं हो। ऐसे किसी एक साथी के साथ होता है ना, सारे खड़े हो जाए तो वो लेटर वही कैंसिल हो जाएगा। आप नहीं खड़े हो सकते, कोई बात नहीं, डर लगता है कि भाई नौकरी ना चली जाए। भाई ये डराते रहेंगे, आप डरते रहोगे और ऐसी तानाशाही चलती रहेगी। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन खड़ी है। आने वाली 13 तारीख को दोबारा धरना प्रदर्शन है, क्योंकि हमारे 16 तारीख के धरना प्रदर्शन से मुलाकात तो हुई, लेकिन हमारी समस्याओं के ऊपर कोई बात नहीं करी गई। अगर आप चाहते हो कि आपकी समस्याएं आपके अधिकारी या आपके मंत्री
सुने और उस पर कार्रवाई करें तो आपको एकता बनाए रखनी पड़ेगी। और 13 तारीख को दोबारा आईपी हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। समय निकालकर वहां जरूर पहुंचे, क्योंकि आपका अपना काम है। अगर आप चाहते हो आपका और आपके बच्चों का भविष्य एक सम्मानजनक बने तो भैया वहां आओ, वरना भाई मुझे तो ऐसा भी लगता है कि यहाँ से घर जाते जाते आधे बंदे तो वर्दी भी उतार देते होंगे, ऊपर दूसरी कमीज पहनते होंगे, ताकि पड़ोसी को ना पता लगे कि डीटीसी में नौकरी करता है। कोई पूरे सम्मान से कहता है किसी को कि मैं डीटीसी में नौकरी करता हूं, सामने वाला बंदा फटाके से कहता है कॉन्टैक्ट पे करता होगा। तो भैया वो जो सम्मान हमारा खो गया है उसे पाने के लिए एक होना पड़ेगा, फिर आप सम्मान से कह पाओगे चौड़ी छाती करे डीटीसी में नौकरी करता हूं। ये सम्मान पहले भी था, लेकिन राजनीति का शिकार हो गई हमारी डीटीसी। तो डीटीसी हमारी आपकी नहीं, किसी के बाप की। इसे सही से चलाना है तो एक होना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा समय नहीं है। आपके डिपो में सारे जमाने की जो खराब बसें हो गई थी वो यहां भेज दी, और इलेक्ट्रिक बसें लाई जा रही हैं जो प्राइवेट लालाओं की हैं। हमारे मुख्यमंत्री साहब भी लाला, भूतपूर्व मुख्यमंत्री वो भी लाला जी हैं, और उन्होंने अपने और लालाओं की बसें ला दी। अब शोषण इसी प्रकार चलेगा, वो 12 घंटे में ओके करके आएगी तो 12 घंटे करके आना पड़ेगा। और ड्राइवरों के साथ तो देख ही रहे हो आप कि उन्हें तो उसमें रखा भी नहीं जा रहा। तो भैया ये जो फैसले लिए गए हैं, इनके कमरों में बैठकर हमें रोड पर आना पड़ेगा। फैसले मिनटों में बदल जाते हैं, और ये फैसला बदलवाने के लिए आपको सबको एक होना पड़ेगा। और साथियों, चुनाव का माहौल है, अभी कुछ हो सकता है तो हो सकता है, वरना रेलगाड़ी 5 साल बाद रुकेगी, फिर कहना भाई मैं 20 साल पुराना था और अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी कर रहा हूं। जबकि आपका अधिकार है 240 दिन होने के बाद आपको बेसिक डीए ग्रेड पे मिलना चाहिए, समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, पक्की नौकरी जिसका पीरियड 60 साल का होता है मिलनी चाहिए। लेकिन कानून के जो आदेश हैं उनको भी ये दिल्ली सरकार नहीं मान रही है। उसके लिए हम कोर्ट में खड़े हैं। आने वाली 16 दिसंबर को कोर्ट की तारीख है। जिन साथियों को नहीं पता और जिनको पता है वो सभी साथी वहां पहुंचे, वहां देखें क्या चल रहा है कोर्ट में। और साथियों, जो पिछली तारीख गई है उसमें डीटीसी की बावर्दी में बंदे गए थे सारे, इतनी भीड़ थी वहां, कोर्ट को कहना पड़ा भाई डीटीसी वाले इतने सारे कैसे आ गए। तो वो नोटिस तभी करते हैं जब भीड़ होती है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में 16 दिसंबर को पहुंचना है राउस एवेन्यू कोर्ट में सुबह 10 बजे। और भैया रोड पे आने के लिए वो कहते हैं ना, बच्चा भूखा होता है तो रोता है तो माँ दूध पिलाती है, बच्चा खेल रहा होता है तो माँ कहती है खेल रहा है, भूखा नहीं है, दूध की जरूरत नहीं है। तो भैया आपको तो भूखे रहते रहते 15 साल हो गए, अब भी नहीं रोओगे तो कब रोओगे। और ये चुनावी माहौल है, ये 3 महीने हैं, इन 3 महीने में अपनी मांगों को मनवा सकते हो एक होकर तो मनवा लो, वरना 5 साल फिर उनके दरवाजों पे जाके नाक रगड़ेंगे। साहब जो बोला था वो कर दो, साहब पक्का करने की बोल कर आए थे, पक्का कर दो। तो सभी साथियों से भाई विशेषकर अनुरोध है, आप अपना काम समझकर, अपने बच्चों का भविष्य समझकर, अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आईपी हेडक्वार्टर पर 13 तारीख को भाई जरूर आए, जरूर आए, जरूर आए। क्योंकि आप नहीं आओगे, देखो यूनियन के हम पदाधिकारी हैं, लेकिन यूनियन कब बनती है जब उसके साथ कर्मचारी जुड़ा होता है। और जो साथी आईपी हेडक्वार्टर पर पहुंचे थे पिछले धरने में, या जो साथी जिनका फार्म कोर्ट केस वाला भरा नहीं गया है, तो वो सदस्यता का फार्म भर दें वहां जाकर, ताकि कोर्ट में आपकी हाजिरी भी लगे, आपका नाम कोर्ट में पहुंचे। और जो ड्राइवर साथी हैं जिनको निकालने की ये डीटीसी महकमा कोशिश कर रहा है, अगर आपका नाम उस कोर्ट में होगा, आपका वो फार्म वहां भरा हुआ होगा, तो आपको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। बेशक बस ना लाए, नौकरी पे से नहीं निकाल सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि 33A का मुकदमा बनता है कि डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के ये मेंबर हैं, इनका कोर्ट में केस चल रहा है और विभाग इन्हें नौकरी से निकालने की कोशिश कर रहा है। तो विभाग के ऊपर जुर्माना लगेगा और विभाग को परमिशन लेने कोर्ट जाना होगा। और ऐसी कोई कोर्ट नहीं है जो ये कह दे कि भाई इसे बेरोजगार कर दो। तो वो जब लगेगा जब आपका सदस्यता फार्म वहां भरा हुआ होगा, तो वहां एक काउंटर अलग से लगेगा सदस्यता फार्म भरने का। जिनका नहीं भरा गया है, अधिकतर साथियों को भरा जा चुका है, जिनका नहीं भरा है वो वहां जाके भर दे, ताकि आप सिक्योर हो जाए, कोर्ट में पहुंच जाए आपका मामला। क्योंकि कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें ऐड होने के लिए आपको सदस्य होना पड़ेगा, और सदस्य बनने के लिए आपको वहां फार्म भरना पड़ेगा। वो फार्म वहां आकर जरूर भरे। और जो साथी ट्विटर पर, कितने साथी ट्विटर पर एक्टिव हैं?
तो देखो भाई संख्या ट्विटर पे कम दिखाई दे रही है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए कोई चवन्नी खर्च नहीं करनी, तो उंगली से टच करना है, एक लाइक करो, एक रिपोस्ट करो, आपकी बात पूरे वर्ल्ड में पहुंचती है। तो छोटी सी दिल्ली है, पूरा वर्ल्ड देखता है उसे। और आज डीटीसी का जो कर्मचारी एकता यूनियन का ट्विटर हैंडल है, आज उसे एक्स कहते हैं, एक्स का निशान है, वो ट्विटर ही है, तो उस पर बुलंदी पर है और हर आदमी देखता है उसे, और आपकी एकता वहां दिखाई दे रही है। जो भी ट्विटर हैंडल को डाउनलोड करे अब कोई जल्दी में, तो उस पर डीटीसी का जो मार्का है उसे लगाए अपने प्रोफाइल फोटो पर, ताकि पता लगे डीटीसी वाला, देखना ना पड़े कि नाम वाम कौन है क्या है, डीटीसी वाला है। और किसी भी ऐसे साथी की कोई ट्वीट आता है उस पर, तो उसे लाइक और रिपोस्ट कर दे, कुछ नहीं करना, बस इतना करके अलग हट जाओ, आपकी आवाज अपने आप पहुंचने लगेगी। कई कैबिनेट मिनिस्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, डीटीसी की आवाज उठाने के लिए हमसे मिलना चाहते हैं। वो कैसे संभव हुआ? केवल ट्विटर से। तो साथियों, ट्विटर को कोई छोटा ना समझे, ट्विटर बहुत बड़ा साधन है हमारा, और उस साधन का उपयोग करें, हथियार है हमारे लिए। तो ट्विटर पे ज्यादा से ज्यादा साथी एक्टिव हो जाए, जिनको आता है चलाना वो दूसरे साथी को सिखाएं, और जिनको नहीं आता है एक्स डाउनलोड करें, यूट्यूब पर डाले भाई ट्विटर कैसे डाउनलोड होगा, डाउनलोड करें, अपनी आईडी उस पर बनाएं और लाइक रिपोस्ट करें। किसी से किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। और जिन साथियों को पता है उन तक वीडियो पहुंच भी गई होगी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता रोहित पांडे जी की वीडियो देखिए भाई साथियों, आइए किसी के पास भाई, बाकी साथियों पर क्यों नहीं पहुंची भाई, उन्हें वायरल करो। वो इसलिए बनवाई गई है ताकि आपके अंदर किसी प्रकार का कोई डर है तो उन्होंने क्लियर कर दिया, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। इस मान लो आप धरना प्रदर्शन पे जाते हो या कोई अधिकारी आपको परेशान करता है कि भाई ये धरने में गया था या ऐसा कर रहा था वैसा कर रहा था, किसी प्रकार का भी इस प्रकार का कोई दबाव देता है, तो आपके साथ सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां खड़ी हैं। साथियों, डीटीसी वालों की सुध लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन ट्विटर के माध्यम से, हमारे धरने प्रदर्शन के माध्यम से आपकी हालचाल पूछने वाले, आपकी बात रखने वाले कैबिनेट मिनिस्टर भी खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट भी खड़ा है। तो कहीं तानाशाही होगी, आप हम तक बात पहुंचाएं। और वहां सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद भी थे पहले भी, और अब फिर आएंगे। तो साथियों, डरने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, आपका संवैधानिक अधिकार है, इससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। क्योंकि इन्होंने जितना डराना था डरा लिया और हम डर लिए, अब डरेंगे नहीं, अब लड़ेंगे सामने खड़े होकर। तो भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में साथी वहां पहुंचे, ताकि आपकी संख्या वहां दिखाई दे, और आपकी जो संख्या की वजह से जो प्रभाव पड़ेगा वो अधिकारियों और मंत्रियों तक पड़े, और वो बुलाकर पूछें भाई ऐसे करके कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे हमें पक्के होने का एक रास्ता मिल सके। तो भाई सभी साथियों से फिर दोबारा कहूंगा, 13 तारीख दिन बुधवार यानी कि परसों आईपी हेडक्वार्टर पर सभी साथी आए और ये सोचकर आए कि अपने बच्चों के लिए जा रहा हूं और अपने लिए जा रहा हूं, दूसरे को नहीं देखना कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं, तभी सब पहुंचेंगे। तो सभी साथी भाई पहुंचे, और भाई सभी का धन्यवाद। 2 मिनट कह के आपके 10 मिनट ले लिए, बाकी आपकी बात थी, आप तक पहुंचाने आए थे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बात को सुना, अपनी ड्यूटी पर प्रॉपर तरीके से जाए, पूरी ईमानदारी से नौकरी करें, जिस ईमानदारी से कर रहे हैं उस प्रकार जो आपका प्रतिफल वहां से बनता है, आपकी तनख्वाह बनती है, आपका सम्मान बनता है, वो आपको तभी मिलेगा। आप ईमानदारी से नौकरी करें, सरकार से जो हमारा ईमानदारी से बनता है वो हम लेंगे। उसके लिए धरना प्रदर्शन है आईपी हेडक्वार्टर पर। और भाई सैलरी की कोई चिंता मत करना, जिसकी ना आई हो आ जाएगी, वैसे तो आ चुकी है मेरे हिसाब से। हाँ, तो सैलरी भाई काम करा तो मिलेगी, 1 दिन 2 दिन 10 दिन लेट मिलेगी, लेकिन मिलेगी। लेकिन वो सैलरी इतनी होनी चाहिए कि हम अच्छे तरीके से अपने परिवार को पाल सकें। इस 18,000 20,000 22,000 में पलने वाले नहीं है। आज दिल्ली की महंगाई आपको दिखाई दे रही है। तो भैया हमारा हक है, 240 दिन बाद पक्के होना था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इसी बात को लेकर कोर्ट में खड़े हैं और अपनी बातों को लेकर रोडों पर भी है। तो सभी साथियों का साथ मिलेगा तो भाई जीत पक्की होगी, लड़ेंगे जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।